Hello friends, welcome back to our channel Learning Platform. Today we will discuss about the chapter The Sound of Music, chapter 2 class 9 की बुक से। आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, दैट इज एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। यानी कि एवलिन जो है वो एक गर्ल है जिनकी मतलब जो हेयर नहीं कर पाती, सुन नहीं पाती है, और वो उस चैप्टर जो है उनके ऊपर बेस है कि उनके अंदर मतलब वो डीफ हैं और फिर भी वो क्या नहीं कर पा, वो म्यूज़िक कंपोज कर रही हैं। म्यूज़िक मतलब कि एक तरीके से वो इतनी ज़्यादा इनकैपेबल हैं कि उन्हें सुनाई नहीं देता, उसके बाद भी वो कोशिश करती हैं म्यूज़िक की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि तो फर्स्टली इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो है एवलिन। एवलिन एक डीफ गर्ल है और रॉन फ्रॉप्स जो है वो उनके म्यूज़िक टीचर हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर में क्या है, जो एवलिन है उनकी मतलब पहले उन्हें सुनाई देता था, बट जो उनकी हेयरिंग एबिलिटी थी वो टाइम टू टाइम एक तरीके से मतलब वो कम होती गई। और ये बात किसको पता चली? सबसे पहले उनकी मदर को। उनकी जो मदर है उन्होंने फील किया कि एवलिन जो है शायद उसकी हेयरिंग एबिलिटी सही नहीं है, वो मतलब सुन नहीं पा रही है शायद सही से। तो उन्होंने उसको डॉक्टर के ले जाना, मतलब वो उसको डॉक्टर के ले गई। फिर जहाँ पे ये मतलब फाइनल हुआ कि हाँ सच में वो डीप हो चुकी हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता। लेकिन जो उनका इंटरेस्ट था वो म्यूज़िक में था। अब आप सोचो कि जिसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है और वो सुन पा नहीं रहा, वो कैसे कर सकता है म्यूज़िक में अपना इंटरेस्ट और ज़्यादा क्रिएट? उसका तो सारा कॉन्फिडेंस लो हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये स्टोरी बेस इसी चीज़ पे है। एक डीप क्या मैं बोलती हूँ सभी बच्चों के लिए या सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें किसी सब्जेक्ट से डर लगता है या कोई किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट तो क्रिएट करना चाहता है, लेकिन वो किसी ना किसी चीज़ से डर के वो पीछे हो जाता है। तो उस पर हमें ओवरकम करना है, हमारे उस फियर पे हमें ओवरकम करना है। जैसे कि एवलिन ने करा। उन्होंने क्या किया, उन्हें पता था कि वो डीप हो गई, उन्हें सुनाई नहीं देता बिल्कुल भी, फिर भी वो म्यूज़िक के लिए कैसे बोल सकते हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि हाँ मैं अपना करियर इसमें स्टार्ट करूँगी। तो ये डीप बच्चों के लिए भी और उन सभी बच्चों के लिए जो डरते हैं किसी चीज़ से, उस पर हमें ओवरकम करना चाहिए, जैसे कि एवलिन ने करा। अब आप सुनना, उनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जो एवलिन होती है वो नहीं सुन पाती, उनकी मदर को ये बात पता चल जाती है, लेकिन वो जब स्कूल जाती हैं वो अपना इंटरेस्ट फिर भी म्यूज़िक में ही दिखाती हैं। म्यूज़िक में उनको ऐसा था कि बस मैं म्यूज़िक में क्या कर लूँ, मतलब म्यूज़िक उनके लिए बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना कि भगवान जैसा हो गया कि मेरे को म्यूज़िक में करना है, जो भी करना है। तो सारे टीचर्स देखते थे, लेकिन वो सब ना ये कह रहे थे कि नहीं तुमसे नहीं होगा, मतलब उसका कॉन्फिडेंस जो है वो लो करते थे। और आपको भी लाइफ में ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना उसको कम करेंगे। सिर्फ लाखों में से कोई एक होगा, शायद वो आपके पेरेंट्स ही हो सकते हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन बाकी सब लोग जितने भी होंगे ना वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज़ ही करेंगे। तो होता क्या है, जब उनका इसमें इंटरेस्ट था तो एक टीचर है जिनका नाम है रॉन फ्रॉप्स। उन्होंने देखा कि एवलिन के अंदर म्यूज़िक को लेके बहुत ज़्यादा मतलब एक इंटरेस्ट है, तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया। उन्होंने बोला एवलिन को कि मैं तुम्हें म्यूज़िक सिखाऊंगा, ठीक है। तो मतलब आज से वही उनका टीचर बन गया रॉन फ्रॉप्स। बाकी किसी टीचर ने एवलिन को सपोर्ट नहीं किया। ऑब्वियसली कौन करेगा कि वो डीप है, वो कुछ कर तो सकती नहीं, सब लोगों के मन में यही बात थी। तो रॉन फ्रॉप्स ने इनको म्यूज़िक सिखाया और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया। वो कैसे म्यूज़िक सीखती थी, क्या था उसके अंदर कि वो म्यूज़िक को लर्न कर पा रही थी? वो वाइब्रेशंस के थ्रू, बॉडी मूवमेंट, मतलब अब जब वाइब्रेशंस होती है तो वो उन बॉडी से म्यूज़िक को फील कर रही थी। वो अपने हेयर करके म्यूज़िक को नहीं फील कर रही थी, वो कैसे फील कर रही थी, वो अपनी बॉडी से फील कर रही थी म्यूज़िक को, वाइब्रेशंस से वो फील कर रही थी, ठीक है। वो ड्रम्स के थ्रू, ड्रम्स की नोट्स के थ्रू वो क्या करती थी, म्यूज़िक को फील करने लगी, ठीक है। और उन्होंने खुद कुछ नोट्स बनाई अपनी लर्निंग के लिए, मतलब ड्रम्स की नोट्स होते हैं, मतलब ड्रम्स बजाने में जो साउंड होता है निकलता है, उस साउंड से उन्होंने उस वाइब्रेशन को फील करना स्टार्ट किया और उन्होंने यहीं से अपने करियर की स्टार्टिंग करी। रॉन फ्रॉप्स की हेल्प बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा एक टीचर जो होता है वो हमारे लिए फैसिलिटेटर होता है, और उन्होंने टीचर की हेल्प लेके और अपने आप कुछ म्यूज़िक कंपोज करके अपने आप ड्रम्स की नोट्स को अलग अलग डिफरेंट वेज में साउंड निकाल के उनसे उन्होंने म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया। उन्होंने अपने सेंस को इतना ज़्यादा एक्टिव कर लिया कि वो बॉडी के हर पार्ट से म्यूज़िक को सीखने लगी, जो एवलिन थी। तो अब क्या होता है कि रॉयल एकेडमी थी एक म्यूज़िक की लंदन में, वो वहाँ पे गई, उनका एक कॉन्सर्ट था और उन्होंने वहाँ पे हाईएस्ट रैंक अचीव किए, उन्हें वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ मिला। और ये एक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात थी कि एवलिन ने इतने अच्छे मार्क्स वहाँ पे स्कोर करे, जबकि वो एक डीफ चाइल्ड थी। तो उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला, लोगों ने उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको रेस्पेक्ट पे करी वहाँ पे। तो
उन्होंने उस पीरियड में, वो 3 ईयर का एक पीरियड था जहाँ उन्होंने म्यूज़िक को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था। 3 ईयर में उन्होंने अपने आप को म्यूज़िक के लिए ऐसा कर लिया था कि वो म्यूज़िक उनकी लाइफ बन गया था। तो 3 ईयर्स में उन्होंने म्यूज़िक को बहुत अच्छे तरीके से सीखा। फिर वो मतलब वो उस पर भी अपना जो कॉन्सर्ट है वो करने लगी कि लोग उन्हें पे करते थे, वो दूर दूर जाके कॉन्सर्ट्स करने लगी अपने, क्योंकि उन्हें एक इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका था। अब उन्हें म्यूज़िक बहुत अच्छे तरीके से आ गया था, जबकि वो एक डीफ चाइल्ड थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने उनको एक अवार्ड दिया जिसका नाम था सोलोइस्ट ईयर अवार्ड। मतलब उन्होंने एक सोलो परफॉर्मेंस किया था विदाउट किसी की हेल्प से, तो उन्हें एक अवार्ड मिला जो था सोलोइस्ट ईयर अवार्ड 1991 में एवलिन को मिला। अब वो क्या करने लगी, उन्होंने जो पैसा वहाँ से आता था कॉन्सर्ट करने के बाद से, वो डीफ चाइल्ड की जो मतलब NGOs वगैरह होते हैं वहाँ पे उनको देने लगी, उन लोगों की हेल्प करने लगी जो डीफ चाइल्ड होते थे। और हॉस्पिटल्स में और प्रिजन्स में वो फ्री में कॉन्सर्ट करती थी लोगों के लिए। वहाँ पे वो कुछ भी मतलब उनसे कुछ भी नहीं लेती थी, और वहाँ पे वो फ्री में करती थी जितने भी उनके कॉन्सर्ट्स होते थे हॉस्पिटल्स में और प्रिजन में। बाकी जहाँ से उनको पे मिलता था वहाँ पे वो क्या करती थी, वो अपने डीफ चाइल्ड जो होते हैं उन बच्चों की हेल्प के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको देती थी वहाँ पे NGOs वगैरह में। ठीक है, तो मतलब ये स्टोरी बेस है कि अगर आपके अंदर आपकी कोई कमज़ोरी, आपकी कोई वीकनेस भी है तो आप उससे ओवरकम कर सकते हो। अगर आप इस स्टोरी को ध्यान से समझो तो ये हर एक बच्चे पे अप्लाई हो सकती है। चलो वो तो डीफ चाइल्ड थी, ठीक है, उनके अंदर कुछ इनकैपेबिलिटीज़ थी, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा एबल हो गई अपनी लाइफ में, वो अपने पैरों पे स्टैंड हो गई। तो आप लोगों के अंदर तो शायद कोई ऐसी एबिलिटी भी नहीं है, मतलब ऐसी कोई इनकैपेबिलिटी भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आप किसी सब्जेक्ट से भी डरते हो तो आप उसको ओवरकम करना सीखो, उसे धीरे धीरे पढ़ना सीखो, अपनी डेली लाइफ में उसको अप्लाई करना सीखो। तो इसीलिए ये चैप्टर बेस करता है आप सभी के ऊपर भी कि हमारे अंदर अगर कोई एक वीकनेस है और बाकी सारे हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो हमें हारना क्यों है। हम उस चीज़ के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, ठीक है, अपने एम्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये स्टोरी इतनी थी एवलिन के ऊपर कि वो एक डीफ चाइल्ड होकर भी उन्होंने म्यूज़िक सीखा, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इतनी ये स्टोरी है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और कोई अगर क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।